जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का मैथ जो कि चैप्टर 9 है। तो शुरू करते हैं। आज 1 तो बता चुके हैं, 2 और 3 आज इस वीडियो में होगा। तो इसके लिए हम 2 का लिख चुके हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो क्वेश्चन क्या बोला था, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता था। एक पेड़ ए भी है जो आंधी आने से यहाँ से टूट जाता है। तो जो टूटा हुआ भाग है यह जमीन को क्या करता है, छूता है। जब जमीन को छूता है तो जो शिखर होता है, टूटा हुआ भाग का शिखर, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और साथ ही जहाँ जमीन को छूता है उससे पेड़ का जो पाद बिंदु होता है उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। इतना दिया है, इसी को लिख दिया यानी माना कि ए भी एक क्या है, पेड़ है जिसका ऊंचाई x मीटर है। यानी टोटल ऊंचाई कितना है, x मीटर है। तथा पेड़ का टूटा हुआ भाग जो जमीन को छूता है उससे शिखर की पाद बिंदु कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ लिख दिया है डी बराबर कितना है, 8 मीटर है। और थीटा कितना दिया है, 30 मीटर है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इसको। देखिए समझिए, यहाँ पर जो दिया बोला है निकालने के लिए टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालना है। हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, ज्ञात जो करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई जो हम माने क्या है, जो x मीटर माने हैं, ये हमें निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। कैसे, तो देखिए अगर हमें पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसकी लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो ये लंब होता है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है यह क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे, जो कर्ण बना है यह पेड़ का टूटा हुआ भाग ही तो है। तो अगर यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल ले और यहाँ से कर्ण निकाल ले तो फिर हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये टोटल ऊंचाई ना आ जाएगा। फिर से समझिए, देखिए यह एक पेड़ है और यहाँ से टूट करके ज़मीन को छूता है। ज़मीन को छूने के साथ क्या करता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम लंब निकाल लें, ठीक है, और यह कर्ण निकाल लें, ठीक है, और लंब और कर्ण को जोड़ दें, टोटल यह ना आ जाएगा क्योंकि जो कर्ण है यही तो है जो टूट करके यहाँ पर गिरा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लंब और क्या ले लेंगे, आधार। एक बार लेंगे लंब बटा आधार और दूसरा क्या लेंगे, कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण। अब साथ ही कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आकृति मेन है, आकृति को समझना, आकृति को बनाना। आकृति बना लिए तो आपका क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो आइए शुरू कर देते हैं अब टाइम को बिना बर्बाद किए हुए। तो क्या है, हम क्या लेंगे, लंब बटा में आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटा में आधार। आप समझना यह है बच्चों कि लंब बटा आधार, आप फार्मूला पढ़े होंगे, हम बताए होंगे, जाकर के उस वीडियो को देखिए। लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, तो कहोगे कि tan के बराबर होता है। tan थीटा हो गया लंब बटा आधार। अब देखिए बच्चों, लंब दिया है, लंब दिया है, नहीं ना दिया है, लंब कितना है, और कुछ नहीं दिया है तो इसको BC रहने दीजिए। बटा में आधार कितना दिया है, तो आधार देखिए कितना है, 8 मीटर है। 8 मीटर लिख दिए बराबर tan थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पर लिख दीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, तो BC बटा में 8 मीटर, आप चाहे तो लास्ट में लगा सकते हैं, बराबर में tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये सब याद होना जरूरी है, अगर याद नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे शुरू करते हैं। इसको जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर में क्या हो जाएगा, 8 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 8 मीटर। तो BC का अगर मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 8 मीटर। और इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब आगे आइए समझते हैं, यहाँ पर बनाते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह का अभाव है। तो आइए इधर समझते हैं। अब हमें क्या करना है, लंब तो यहाँ दूरी निकल गया, अब हमें ए वाला दूरी चाहिए। ए दूरी निकालने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, कि सिंपल आप क्या कीजिए, या तो कर्ण बटा आधार लीजिए ना, तो आधार बटा कर्ण लीजिए, या आप चाहे तो लंब बटा कर्ण भी ले सकते हैं। बस रेशियो 1 रहना चाहिए और 1 जो निकालना है उसको रेशियो में, अनुपात में ले लीजिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं क्या, कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ लगा दीजिएगा पुनः। तो आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, तो आपको याद करवाए थे, फार्मूला याद कीजिए, LAL और KA। हम आपको हर वीडियो में इस तरह से बताते रहेंगे ताकि आपको भी याद हो जाए। देखिए लंब बटा कर्ण इस साइन के लिए है, आधार बटा कर्ण एक किसके लिए है, कॉस के लिए है, लंब बटा आधार या tan के लिए है। तो देखिए क्या बोला, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसके बराबर है, कॉस थीटा के। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 30 डिग्री ही दिया है। तो आधार कितना है, 8 बटा में, अब कर्ण कुछ है नहीं है, DC है, तो DC रहने दीजिए बराबर कॉस। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना रख दीजिए, 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 30 का मान कितना होता है बच्चों, बताइए, कॉस 30 का मान कितना होता है,
तो cos 30 का मान बताइए कितना होगा। तो कहिएगा बच्चों कि √3/2 होगा। cos 30 का मान ही ना होगा, क्योंकि देखिए हम बताए थे साइन जो 60 का वैल्यू होगा वही cos 30 का मान होगा कि नहीं होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ कीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 √3 क्या होगा, DC बराबर में 8 दूना 16। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, तो गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 16 बटा क्या हो जाएगा, √3। अब इक्वेशन क्या ले लीजिए, सेकेंड। अब बच्चों क्या करना है, हमें लंब भी मिल गया, अब कर्ण भी मिल गया। जैसे यह और यह दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, तो ये टोटल नहीं आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर क्या लिखेंगे, तो BC प्लस का क्या, DC, या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि BC प्लस का AC, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि जितना AC है उतना ही क्या है, DC है। अब चाहे तो यहाँ पर कहीं ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि AC बराबर में क्या है, DC है। ठीक है, तो आप एक ही कोई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए x बराबर BC कितना है बच्चों, बताइए BC कितना है, तो कहिएगा BC कितना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर BC कितना है, तो यानी 8 बटा में क्या है, √3, और प्लस में DC कितना है, तो कहिएगा 16। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, तो आइए आप सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे √3 तो भिन्न का जोड़ नजर आता है। भिन्न का जोड़ जब नजर आए तब क्या करते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। दूसरी बात, एलसीएम में क्या होता है कि अगर नीचे का समान है तो ऊपर को क्या रहेगा, समान्वय ना रहेगा। तो क्या कीजिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर √3 लिख दीजिए और ऊपर जो है जैसे के तैसे लिख दीजिए, 8 प्लस का क्या हो जाएगा, 16। अब यहाँ से x बराबर 16 8 कितना होता है, तो कहोगे 24 बटा में क्या हो गया, √3। अब बच्चों नीचे रूट से हटाना होता है, नीचे अगर रूट है तो उसको क्या करना पड़ता है, रूट से हटाना पड़ता है। इसके लिए आपको हर परिमेयकरण करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि नीचे जो भी संख्या है उसको से एक बार गुना और एक बार क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तब इतना कर दीजिए। अब यहाँ से गुना करिएगा तो क्या होगा, 24√3 बटा में क्या हो जाएगा, 3। ये से काट दीजिए तो क्या आ गया, 8√3 मीटर। यही हो गया क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो बच्चों यहाँ पर लिख दीजिएगा पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, यानी x बराबर कितना आ गया, 8√3 मीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, समझिए ध्यान से। आकृति समझ गए बनाना ना, तो आपको यह समझिए कि जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है वह चैप्टर आपके पास कंबाइंड हो गया। तो बच्चों शुरू करें, मुझे 1 मिनट, शुरू करते हैं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। क्या बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब आप स्कूल में गए होंगे तो देखे होंगे ससरने वाला ना होता है, जिसपे बच्चा से क्या करता है, इस तरह से रहता है और बच्चा इस पे से ससरता है। तो आप भी ससरे होंगे, तो फिसलन पट्टी उसी को बोलते हैं। फिसलन पट्टी यानी इस टाइप का होगा। आप देखे होंगे कि ये हो गया ऊंचाई उसकी, और यहाँ से ससरने वाला हो गया, यह जमीन नीचे बना दिया जाता है, और यहाँ से क्या करता है ना, सीढ़ी बना देता है। इस तरह से आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ से ससर जाते हैं। तो ये फिसलन पट्टी हो गया। तो समझ में आई बात। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक होता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंची होती है। एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, यानी 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसकी शिखर जो होता है जमीन से कितना ऊंचा होता है, तो यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होती है 1.5 मीटर होता है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता होता है। और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और आगे क्या बोला है बच्चों, आगे बोला है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। यानी अगर एक और आकृति का बना दे, यहीं पे बना देते हैं, नीचे समझिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो समझिए यह एक और हो गया फिसलन पट्टी, जिसकी ऊंचाई कितना हो गया, इसकी ऊंचाई हो गया 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर है। और यह जो है जमीन के साथ यानी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको और आसान लगे। तो ये हो गया और यहाँ से ये हो गया।
चलिए ये हो गया 30 डिग्री और इसकी ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर। इतना बात समझ में आ गया बच्चों। तो बोला है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी हमें प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई बताने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, ये फिसलन पट्टी की लंबाई यह हो गया, तो इसका नाम देते हैं A B C P Q R, ये हो गया। तो अब आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यह हो गया 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और यह हो गया 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। यह क्या हो गया, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक, ये क्या हो गया 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो आइए बच्चों लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष, यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है AB, वह कितना 1.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो हमको निकालना क्या, हर एक कंडीशन में निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, लंबाई क्या है, तो लंबाई AC है, AC बराबर x मीटर मान लो। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या निकालने के लिए, तो बोला है कि ऊंचाई दे दिया है और बोला क्या निकालने के लिए, कर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, हम जितना बोलते उतना कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, करना यह है कि जो दिया है वह और जो पूछा है वह दोनों का रेशियो लीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ गया। उसी तरह से करने वाले हैं। तब क्या लिखेंगे, तब त्रिभुज ABC में कोण C बराबर, या कोण B है ना, कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो ये एक कोण यानी 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या दिया है, तो लंब दिया है, बट्टा में क्या निकालना है, कर्ण। यह निकालना है, तो लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा। अब लंब कितना है, तो लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना है, तो कर्ण का हो गया कुछ नहीं है, बस AC है, बराबर साइन थीटा की वैल्यू कितना है, तो देखिए थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा कितना दिया 30 डिग्री। अब चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आइए शुरू करते हैं। 1.5 बटा में AC बराबर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ये तो आपको ही पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। आगे अगर क्या करते हैं, आगे यहाँ पर काट देते हैं। अगर यहाँ पर आगे कटेगा नहीं, मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, तो AC में 1 से कीजिएगा, क्या होगा AC बराबर 1.5 दूना कितना होता है 3 मीटर। इतना क्या हो जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई। लिखिएगा यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोला है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या बोला है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PR है, PR बराबर वाट है, कुछ नहीं है।
आप यहाँ पर चाहते एक्स लिखे, उससे कोई बहस नहीं है, आप ना भी लिखे तो पी आर लिख करके चला लीजिए। तो आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ पे देखिए तो क्यू क्या है, क्यू बराबर 90 डिग्री है, जबकि थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। थीटा कितना है 60 डिग्री और कोण क्यू कितना है 90 डिग्री है। तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लंब बटा क्या करना है बताइए, लंब बटा कर्ण। लिखते हैं लंब बटा में कर्ण बराबर, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन के बराबर होता है साइन थीटा। लंब कितना है तो कहोगे 3 मीटर, कर्ण कितना है तो पी आर, कुछ नहीं तो पी आर साइन। अब बताइए थीटा कितना है 60 डिग्री, 3 बटा में पी आर बराबर साइन 60 का वैल्यू होता है, क्या होता है बताइए, साइन 60 का वैल्यू होता है 2 बटा में √3। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है 2 बटा में √3। अब क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो क्या होगा पी आर बराबर, सॉरी बच्चों, साइन 60 का वैल्यू √3 बटा में 2 होता है, ठीक है, √3 बटा में 2 होता है, सॉरी गलती हो गया। तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा √3 पी आर बराबर 3 दूना कितना होगा 6। अब यहाँ से पी आर की अगर वैल्यू निकालें, 6 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इसका क्या कीजिए, हर पर में कीजिए, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहता है। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 6√3 बटा में 3 काट दीजिए तो आ जाएगा 2√3 मीटर। ये हो गया है आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए बच्चों, ताकि सभी बच्चे इस तरह से समझ पाए। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और बहुत ही आसान भाषा में मैं बताया हूँ, ताकि बिल्कुल आपको, और सरल भाषा में बताया हो ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर शुरू करते हैं अगला।